17 जुलाई 2025 पटना का पारस HMRI अस्पताल। सुबह के 7:30 बजे एक कुख्यात गैंगस्टर चंदन मिश्रा, जिसे बक्सर का बाहुबली कहा जाता था, वह बहुत ही बड़ा गैंगस्टर माना जाता था। उसको दिन दहाड़े ICU में गोलियों से भून दिया गया। 5 हथियारबंद हमलावर थे। 32 गोलियां चली। सिर्फ 25 सेकंड में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दे दिया गया। आखिर चंदन मिश्रा कौन था? इस हत्याकांड के पीछे की वजह क्या थी और कैसे बिहार की पुलिस ने इस केस को सुलझाया? आज हम इस हत्याकांड की पूरी कहानी सच्चाई के साथ आपके सामने लाएंगे, तो अंत तक बने रहिए और चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सुबह के 7:30 बजे पटना का पारस HMRI अस्पताल, जो कि राजा बाजार जैसे व्यस्त इलाके में एक खौफनाक मंजर का गवाह बना है। 17 जुलाई 2025 को 5 हथियारबंद लोग पिस्तौल लहराते हुए अस्पताल के कमरा नंबर 200 में घुसते हैं। एक कमरा चंदन मिश्रा का था, जो कि ICU में लीवर सर्जरी के लिए भर्ती किया गया था। CCTV फुटेज में साफ दिखा कि हमलावर बिना किसी डर के आत्मविश्वास के साथ अंदर गए और सिर्फ 25 सेकंड में ही उन्होंने चंदन पर 32 गोलियां दागी और फिर आराम से बाहर निकल गए। और इसके बाद हैरानी की बात यह थी कि अस्पताल का सिक्योरिटी सिस्टम पूरी तरह से फेल रहा। कमरे का ताला पहले से खराब था, जिसका फायदा हमलावरों ने उठाया। पुलिस के मुताबिक छठा हमलावर बाहर से रेकी कर रहा था, जो कि हेलमेट और मास्क में था। इस वारदात ने न सिर्फ अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। चंदन मिश्रा, जिसकी उम्र 36 साल थी, बक्सर जिले का रहने वाला कोई साधारण शख्स नहीं था। चंदन बिहार के अंडरवर्ल्ड का एक बड़ा नाम था। उसके खिलाफ 24 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे, जिसमें 12 से ज़्यादा हत्याएं शामिल थी और 2011 में राजेंद्र केसरी हत्याकांड में उसे मौत की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन 2020 में पटना हाई कोर्ट ने इसे उम्र कैद में बदल दिया। चंदन बेऊर जेल में सजा काट रहा था, लेकिन लीवर की बीमारी के चलते उसे 15 दिन की मेडिकल पैरोल मिली थी, जो कि 18 जुलाई 2025 को खत्म होने वाली थी। वह पारस अस्पताल में लाइक्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए भर्ती किया गया था। चंदन का आपराधिक रिकॉर्ड इतना खतरनाक था कि वो बैंकों और ज्वेलरी दुकानों की लूट में भी शामिल रहा था। उसका करीबी साथी था संतोष सिंह, जो कि एक इंटरेस्टिंग गोल्ड रॉबरी था। पुलिस जांच में इस हत्याकांड के पीछे एक गहरी साजिश का खुलासा हुआ। इस वारदात का मास्टरमाइंड था शेरू सिंह, जो कि पश्चिम बंगाल की पुरुलिया जेल में बंद था। शेरू और चंदन कभी गहरे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ने कम उम्र में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा था और उन दोनों ने मिलकर बिहार में एक बहुत ही बड़े खतरनाक गैंग का स्टार्टअप किया। लेकिन 2015 में बक्सर जेल में लूट की रकम जो थी, उसको बंटवारे में बांटने के लिए उनकी जो दोस्ती थी वह दुश्मनी में बदल गई। पुलिस के मुताबिक शेरू ने तिसीफ खान उर्फ बादशाह को 5 लाख रुपए की सुपारी देकर चंदन की हत्या की साजिश रची। तौसीफ, जो कि पहले से कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका था, इस हत्याकांड का मुख्य शूटर था। उसने अपने 4 साथियों नीसू खान, हर्ष भीम और बलवंत सिंह के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। जब से यह घटना घटी है, इस हत्याकांड के बाद जो बिहार पुलिस और कोलकाता पुलिस ने मिलकर ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ की हैं। 19 जुलाई 2025 को वारदात के 72 घंटों के अंदर ही तौसीफ खान उर्फ बादशाह, जो नीसू खान, हर्ष भीम और कोलकाता के एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार कर लिए गए। कोलकाता के आनंदपुर इलाके में छापेमारी की गई। इनके दौरान इन आरोपियों को पकड़ा गया और अलीपुर कोर्ट में पेश की गई। 48 घंटे के राजनीतिक रिमांड पर पटना लाया गया। 21 जुलाई 2025 को बिहार के जिले में पुलिस और STF की एक ज्वाइंट ऑपरेशन में बलवंत कुमार सिंह और रविरंजन कुमार सिंह एक मुठभेड़ में घायल होकर पकड़े गए। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 2 पिस्तौल और एक मैगजीन बरामद की। एक अन्य आरोपी अभिषेक कुमार को भी उस ऑपरेशन में गिरफ्तार किया गया। और इस हत्याकांड ने पारस अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कमरे का ताला पहले से ही खराब था। सिक्योरिटी गार्ड ने इन पर कोई प्रतिरोध नहीं किया और हमलावर बिना किसी रोक टोक के अंदर बाहर करते रहे। पुलिस ने 5 सिक्योरिटी कर्मियों को निलंबित किया है और उनकी भूमिका की जांच भी शुरू कर दी गई है। पटना के IG जितेंद्र राणा ने कहा है कि हम ये भी जांच कर रहे हैं कि क्या अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड इस साजिश में शामिल थे कि नहीं। इस पटना ने निजी अस्पतालों में सुरक्षा मानकों को लेकर एक बड़ा डिबेट छेड़ दिया है। और साथ ही जो यह हत्याकांड है, इस हत्याकांड ने बिहार की सियासत को भी गर्म कर दिया है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। क्या बिहार में कोई सुरक्षित है? क्या 2005 से पहले ऐसा होता था?
कांग्रेस ने सीसीटीवी फुटेज शेयर कर इसे गुंडाराज का सबूत बताया। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार की कानून व्यवस्था पूरे देश के लिए चिंता का विषय होनी चाहिए। दूसरी ओर जेडीयू बीजेपी गठबंधन ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई हवाला देकर बचाव किया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा है कि अपराधियों का मनोबल आसमान छू रहा है, प्रशासन को तुरंत कड़े कदम उठाने होंगे। और इसके बाद जो चंदन के पिता हैं उन्होंने कहा है कि मीडिया के सामने आकर रोते हुए कहा कि मेरी दुनिया उजड़ गई है। इस घटना ने आम लोगों में भी डर पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर अस्पताल जैसी सुरक्षित स्थान में भी ऐसी वारदात होने लगी तो आम आदमी कहाँ सुरक्षित है, क्योंकि जहाँ पर जिंदगी जीवन दान मिलती है वहीं पर कोई आकर किसी का जान ले ले तो यह कितना सही होगा। और यह जो चंदन मिश्रा हत्याकांड है यह कोई इकलौती घटना नहीं है। बिहार में गैंगवार का लंबा इतिहास रहा है। 90 के दशक से लेकर अब तक बिहार के अंडरवर्ल्ड में कई बड़े गैंग सक्रिय रहे। चंदन और शेरू जैसे गैंगस्टर छोटे मोटे अपराधों से शुरू कर और बड़े अपराधों का नेटवर्क का हिस्सा बन गए। हाल के महीनों में बिहार में कई हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई, जैसे कि व्यवसायी गोपाल खेमका, बीजेपी नेता सुरेंद्र केवट और वकील जितेंद्र महतो की हत्या। ये घटनाएं बिहार में अपराध की गहरी जड़ों को दर्शाती हैं। तो दोस्तों, यह थी चंदन मिश्रा की हत्याकांड की पूरी कहानी। 17 जुलाई 2025 को पटना के पारस अस्पताल में हुई इस वारदात ने न सिर्फ एक गैंगस्टर की जिंदगी खत्म की, बल्कि बिहार में कानून व्यवस्था, अस्पतालों की सुरक्षा और गैंगवार की गहरी जड़ों को उजागर किया है। बिहार पुलिस ने भले ही 7 अपराधियों को पकड़ लिया हो, लेकिन 2 शूटर अभी भी फरार हैं। क्या ये हत्याकांड बिहार में अपराध की एक नई लहर की शुरुआत है या पुलिस इसे रोक पाएगी? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या बिहार में जंगल राज लौट रहा है या महज एक गैंगवार का हिस्सा है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।